हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा का तीसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, यदि आप पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में यानी प्रश्नावली 2 को देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, जो कि लेक्चर वाले रैखिक समीकरण का सेकेंड लेक्चर होगा और 8वीं कक्षा का तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी प्रश्नावली 2 को सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसे। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि किसी भी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, कहेंगे माना कि संख्या बराबर x। प्रश्न से क्या बोला है कि संख्या के आधे में से, किसी भी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे हम लोग, ये देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, और संख्या का जिक्र नहीं किया है तो क्या हम x लगा देंगे। ठीक है, यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, x में से कितना घटा रहा है, किसी भी संख्या के आधे में से कितना घटा रहा है, 1/4 घटा रहा है। तो कितना मिल रहा है, तो 1/8 इसको मिल रहा है। तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से कर लेते हैं। गुना होता है 1 हो जाएगा 2। ठीक है, घटे 1/4 बराबर 1/8। देखिए 1/2 बराबर 1/8, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो 1/4। अब देखिए 1/2 बराबर 8, 4 का एलसीएम कितना होता है 8, इसमें इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 गुने 1 तो क्या आ जाएगा 2। अब देखिए तो x बराबर 3/8 हो गया, इधर भाग में तो इधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा, गुना में। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 कट गया। देखिए तो x बराबर हमको कितना आ गया 3/4। चूंकि x को संख्या माने थे, हमको संख्या ही ज्ञात करना था, तो ये संख्या आ गया, तो इसलिए हमारा x बराबर 3/4 ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग हल, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर, देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो ना, तो हम लोग लंबाई x मान लिए हैं, तो x में से ये x है, ठीक ना, तो ये दोनों में छोटा बड़ा होना चाहिए ना, 5 मीटर का, तो इसको मान लेंगे अंतर बोला इसलिए 5 घटा देंगे x में से। ठीक है, अब परिमिति कितना दे दिया है आयत का 110 मीटर। ठीक ना, ध्यान दीजिए, देखिए आयत की परिमिति 110 मीटर दिले है। अब देखेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से प्रश्न से क्या लिखेंगे कि आयत का परिमिति, ठीक है, आयत का परिमिति क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी आयत का परिमिति क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। एल बोले तो लंबाई या बी बोले तो चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो आयत का परिमिति हमको कितना दे दिया है 110 मीटर। 2, देखिए लंबाई हम क्या माने थे x, प्लस चौड़ाई क्या माने थे x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए तो 110 बराबर
2 का 2 रहने दीजिए, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। अब देखिए 110 बराबर 2 दूना 4x, इससे इसमें गुना होगा फिर इससे इसमें गुना होगा। वितरण नियम यदि आप पढ़े होंगे, फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इसमें इससे गुना हुआ तो 4x होगा, इसमें इससे गुना हुआ तो माइनस का माइनस, 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए 110 इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो कितनी हो जाएगा प्लस में, बराबर 4x। ठीक है, अब देखिए 120 हो गया, अब बराबर x, इधर गुना में है ना तो इधर ले आएंगे तो कितनी में आएगा, भाग में चल आएगा कितना 4, भाग में आएगा तो इधर कथी होगा। अब देखिए कटने वाला है, कटने वाला था बिल्कुल काट दिए, 4 तिहाई 12 एक 0। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया है। x को हम लोग क्या माने थे, आयत का लंबाई मान थे, तो लिखेंगे इसलिए आयत का आयत का आयत का लंबाई बड़ा कितना होगा 30 मीटर, आयत का चौड़ाई बराबर क्या हो गया, चौड़ाई क्या माने थे x माइनस 5, तो x का मान कितना है 30 है, माइनस 5 तो कितना आएगा 25 मीटर। हो गया, देखो ये आंसर हो गया, देखो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ठीक ना, बोला है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। बोला है मतलब कहने का मतलब पहले चीनी का मूल्य कुछ और था, अब 25% उसमें वृद्धि हो गया, तो उसका जो 1 किलो का मूल्य है ना 32 रुपया था। पूछ रहा है शुरू में कितना था, वही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम लोग हल, माना कि प्रारंभ यानी शुरू में, प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x। ठीक है, 1 रुपया। ठीक है, तो शुरू में 1 रुपया था, तो प्रश्न से क्या कह रहा है 25% की वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का कितना हो जाता है 32 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, इस पे चीनी पे कितना वृद्धि हो रहा है 25%, लिखेंगे x प्लस कितना प्रतिशत हो जा रहा है इसका वृद्धि, तो इसका हो जा रहा है 25%। ठीक है, तो प्रतिशत हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, या 1/4 डायरेक्ट हम लोग लिख देते फिर भी हो जाता है। तो कितना हो जाता है 1 किलोग्राम चीनी का दाम 32 रुपया। ठीक है, तो देखिए एक मरतबे ही काट देंगे, 4 मरतबे कट जाएगा, तो डायरेक्ट भी चाहते तो हम लिख देते 1/4। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 1/4 बराबर कितना 32। अब देखिए यदि भिन्न का जोड़ आता है तो बहुत अच्छा है। देखिए 4x प्लस x बराबर 4 बराबर कितना होगा 32। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x 5x हो जाएगा, 4x कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब बट्टा में कितना है 4x 5x बट्टा में 4 है, अब बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 5x बराबर 32, नीचे गुना में है तो सॉरी भाग में तो कथी में जाएगा गुना में चल जाएगा। ठीक है, तो 5x बराबर 32 गुने 4, इसको गुना किया तो 4 4 दूना 8, 4 3 12, 12 का 12। ठीक है, अब ये कहता x बराबर 128, ये गुना में तो भाग में चल जाएगा, अब इसको भाग दीजिएगा कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, बचेगा कितना इसमें 2, 50 25, बचेगा कितना 3 बचेगा तो नहीं लगेगा तो दशमलव 30 हो गया था 5 6 30। इसलिए चीनी का दाम हम लोग एक्स चीनी का दाम ना माना थे प्रारंभ में, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 1 रुपया, तो इसलिए प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 25.5
6 या इसके बाद क्या होता है हम लोग 0 लगा सकते थे, कितना होता है 60 रुपया हो गया आंसर। क्या हो गया, तो प्रारंभ में चीनी का दाम कितना था 25.60 पैसा, ठीक है 25 रुपया 60 पैसा पर केजी के हिसाब से था शुरू में दाम, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या बोल रहा है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलम खरीदी जा सकती है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है कि जो है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम है, मतलब दो जो कलम है दोनों का अलग अलग मूल्य है, जो है कि 35 है। 35 कलम का दाम कितना है, कुल 60 रुपया दिला है, ठीक है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य, मतलब सस्ता वाला जो कलम है उसका 1 रुपया मूल्य है और महंगा वाला कलम का कितना है 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है, मतलब इसमें महंगी कलम कितना है वही हमसे पूछा गया है। तो हम लिखेंगे माना कि महंगी कलम का संख्या बराबर x, ठीक है, तथा सस्ती कलम का संख्या बराबर, अब देखिए महंगी कलम x मान लिए हैं और टोटल कलम कितना है 35 है, तो महंगी कलम का संख्या x मान लिए हैं तो x टोटल में से e घटा लेंगे तो हमको सस्ता वाला पता चल जाएगा कै गो है से 35 को दे लेते हैं, एगो हम x मान लिए हैं तो दूसरा का हम इसमें से घटा लेंगे तो निकल जाएगा। क्या करेंगे 35 माइनस x कर लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, अब देखिए अब क्या करना है, हमको पता करना है कि मूल्य कितना है, तो अब लिखेंगे महंगी कलम का मूल्य बराबर जितना मूल्य था उतना से गुना कर देंगे तो हमारा महंगी कलम का मूल्य निकल जाएगा। तो कितना है महंगी कलम का 2 रुपया है महंगी कलम का, तो 2 में x से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। सस्ता सस्ती कलम का मूल्य बराबर, सस्ती कलम कितना है इतना है, इसका मूल्य कितना है 1.5 रुपया, कितना है 1.5 रुपया, 1.5 बोले तो 1.5 रुपया है, ठीक है। अब इसको इतना से कितना माने उतना से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 15 हो गया 10 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे 3/2 और डेढ़ ही बोलते हैं, तो चलिए ये हो जाएगा 5 के पारा में 3 मरतबे कटेगा, ये कटेगा 2 मरतबे, ठीक है। तो सस्ती कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 3 से अंदर गुना कीजिएगा तो 105 होगा और माइनस 3x और बटा में क्या है 2 है, तो इस सस्ती कलम का मूल्य पता चल गया है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य कितना है, तो दोनों कलम का कुल मूल्य कितना दिले है वो अब हमको लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से कुल मूल्य लिखेंगे, तो ये कलम का इतना है 2x महंगा वाला के सस्ता वाला के मिला देंगे तो कितना होगा 105 माइनस 3x बटा 2 कितना है कुल मूल्य, कुल के 60 रुपया, ठीक है 60 रुपया है। अब देखिए इसको 2x, ठीक है, भिन्न का जो निकाल लेते हैं ना, भिन्न का जो निकाल लेते हैं 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4x हो जाएगा, अब प्लस इसको जोड़ देंगे तो 105 माइनस 3x बटा में कितना है 2 बराबर 60, ठीक है। अब देखिए 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब प्लस 105 बटा कितना है 2 बराबर 60 है, ठीक है। अब देखिए x को ऐसे रहने दीजिए, बराबर ले लीजिए 60, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, होने जाएगा माइनस में, तो इसको कर लीजिए हम लोग माइनस 105 बटा 2, ठीक है। अब इधर देखिए x बराबर 60 दूना 120 माइनस 100
105। ठीक है, ओके। देखेंगे क्या किया हम लोग, 4 दूना 120 माइनस 105 बटा कितना 2। x बराबर कितना घटेगा तो कितना बचेगा, घटेगा तो बोलिएगा कि बच जाएगा कितना, 120 में से 105 घटे तो 15/2। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है दोनों पर है, दो जो है ना दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों के लिए 2 है तो इधर बराबर 60 लिखिए। अब यहाँ भी 2 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे यानी 15, यहाँ भी 2 है ना, 2 जो था दोनों के लिए था। 1/2 बराबर क्या हुआ, 105 को हम इधर ले आए। ठीक ना, 105 को क्या कर दिए, इधर ले आए, 105/2 को इधर ले आए, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ दीजिए, यहाँ पे 2 है, ठीक ना, यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए अंश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इधर लाए हैं, अब इधर लाए हैं तो इधर लाए हैं तो इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 120 होगा, 120 माइनस 105/2 तो 120 माइनस 5/102 हो गया, बोले 2 हो गया। अब इसको देखिए, इसको घटाया था 15 गया बटा में 2, इधर भी बटा में 2, तो दोनों 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया, 15 आ गया हमारा। ठीक है, तो 15 आ गया x बराबर, तो हमको क्या निकालना था, माना कि मंगी कलम की संख्या, मंगी कलम की संख्या x में माना था, इसलिए मंगी कलम की संख्या x बराबर कितना हो गया 15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उसके तीनों कोण का कोण कोण ज्ञात कीजिए। ठीक ना, मतलब एगो त्रिभुज दे रहे है, ओकर जो तीनों कोण दे रहे है कितना है, 2:3:5 के अनुपात में दिया हुआ है, तो उसको तीनों कोणों का योग, सॉरी तीनों कोणों का मान हमको यानी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे, माना कि माना कि माना कि चर बराबर x, इसलिए पहला कोण बराबर 2x, दूसरा कोण बराबर 3x, और क्या दिल है, तीसरा कोण बराबर 5x। ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए लिखेंगे प्रश्न से तीनों कोण का योग कितना होता है, तो 1 2 3 तीनों कोण माने हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तीनों कोण का त्रिभुज का तीनों कोण का 300 मतलब सॉरी 180 डिग्री होता है ना। जैसे देखिए ये त्रिभुज है कोई, ठीक ना, एगो ई कोण होगा, ए मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो एगो ई कोण होगा, ई तीनों कोण का योग जो होता है ना 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 2x 3x और 5x कितना हो जाएगा, टोटल 3 5 8 2 10x बराबर कितना हो गया 180। ठीक है, अब देखिए x बराबर ले लिए हम 180, अब गुना में तो कथी में जाएगा, भाग में, कट गया, बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। ठीक है, इसलिए लिखेंगे पहला कोण बराबर कितना माने थे हम लोग, 2x माने थे ना, 2x बराबर 2 गुने x का मान कितना है 18, तो कितना होगा 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना माने थे हम लोग, पहला कोण माने थे 2x बराबर 2x, तो 2x बराबर कितना 2 गुने x का मान कितना है 18, 18 गुने 36। दूसरा कोण क्या माने थे हम लोग 3x, यानी 3 गुने x के जगह पे 18, तो कितना आ गया 54 डिग्री। तीसरा देखिए, तीसरा कोण बराबर 5x माने थे, तो 5 गुने 18 क्या होगा 18 5 90 डिग्री। यही हमारा तीनों आंसर
आ गया, तीनों को निकल गया, एगो ए भी निकल गया, ए भी और ए भी को तीनों निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, 6 में क्या बोला है देख रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्या कर रहा है, चलिए इसे देखते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है देखिए तो। कुल सिक्का कितना दिले, कुल सिक्का बराबर दिया हुआ है 160। ठीक है, जिसका मूल्य कितना है, जिसका मूल्य दिया हुआ है कुल सिक्का है 160 रुपया, जिसका मूल्य कितना दिले है, जिसका मूल्य 300 रुपया दिया हुआ है। कह क्या रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्का की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। हम लोग लिखेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्का बराबर, 5 रुपया के सिक्का बराबर एक्स। ठीक है, 5 रुपया के सिक्का एक्स मान लिए हैं। अब बोला है 2 रुपया के सिक्का क्या है, 2 रुपया के सिक्का की संख्या, अब लिखेंगे 2 रुपया के सिक्का के संख्या बराबर, ये यहाँ संख्या होगा, ठीक ना, चल ऊपर ऐड कर लिया, चलिए इतना काट देते हैं, लिख देते हैं। माना कि 5 रुपया के सिक्का के संख्या बराबर एक्स, तो 2 रुपया के सिक्का की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बोला है ना 5 रुपया के सिक्का के तिगुना है, तो 5 रुपया के सिक्का हम लोग किसको माने हैं, इसको माने हैं, और 2 रुपया का सिक्का इसका तिगुना होगा, बोला है प्रश्न में। देखिए यहाँ 5 रुपया के सिक्कों की तिगुनी है। ठीक है, तो अब 1 रुपया का सिक्का किससे हो जाएगा, तो 1 रुपया के सिक्का के संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए, तो ये दोनों को हम जोड़ दें, 5 रुपया 2 रुपया वाला सिक्का को जोड़ देते कितना हो जाता है, 4x हो जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, और कुल सिक्का 160 है। अब 5 रुपया 2 रुपया वाला निकाल लेते हो में से, तब बचेगा से 1 रुपया का सिक्का ना होगा, तो 5 रुपया का एगो एक्स, 2 रुपया वाला 3 एक्स, तो एगो एक्स 3 एक्स, तो 4 एक्स, में से 4 एक्स को घटा लेंगे, अब बचेगा से वही ना हमारा 1 रुपया का सिक्का होगा। तो देखिए, लिखेंगे हम लोग 160 माइनस कितना है, एगो एक्स 3 एक्स, तो कितना हो गया, 4 एक्स, घटा लिए तो बच्चा से हमारा क्या हो गया, 1 रुपया का सिक्का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मूल्य पता करना है ना, मूल्य भी पता करना होगा, चलिए अब, ठीक है, सिक्का के मूल्य बराबर ना, तो 5 रुपया सिक्का के मूल्य कितना हो जाएगा, जितना होगा उतना से गुना कर देंगे। तो हम सिक्का माने एक्स, कथी के माने थे एक्स, तो 5, तो 5 में 1 से गुना कर देंगे, तो 5x हो जाएगा। फिर करेंगे 2 रुपया सिक्का के 2 रुपया सिक्का के मूल्य बराबर, 2 रुपया का सिक्का क्या माने हैं हम लोग, 3x माने थे, तो क रुपया का सिक्का को माने थे 3x, तो 2 से गुना करेंगे 3x में, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 2 रुपया का सिक्का का मूल्य कितना हो गया, 6x। अब 1 रुपया के सिक्का का, 1 रुपया के सिक्का के मूल्य बराबर, देखिए तो 1 रुपया के सिक्का को हम लोग क्या माने थे, संख्या कितना है, जितना संख्या हो उतना में 0 रुपया का सिक्का उतना से गुना कर देते, 160 रुपया है, और कितना का सिक्का है, तो एक इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, निर्णय आएगा 160 माइनस 4x। ठीक है, समझ चाहता हूँ नहीं देखने के लिए, 1 रुपया सिक्का को
सिक्का की मूल्य कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 4x। ठीक है, अब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 10 के 10 हो जाएगा, क्योंकि x किसी भी संख्या से गुना करने में क्या होता है, जो होता है वही होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, टोटल मूल्य कितना है, 300 रुपया है। टोटल मूल्य कितना है, 300। टोटल मूल्य तीनों मूल्यों के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 रुपये के सिक्के का 5x मूल्य है, प्लस इसका 6x मूल्य है 2 रुपया का, और 1 रुपया सिक्का का कितना है, 160 माइनस 4x मूल्य है, बराबर कितना है, 300 है मूल्य। इस तीनों के जोड़ के कितना सिक्का का मूल्य है, 300 के बराबर है तीनों सिक्का का मूल्य। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो थोड़ा इधर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5x 6x, तो 5 6 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। अब बराबर कितना है, 300 है, और यहाँ देखिए प्लस में इधर जाएगा तो कथी में होगा, माइनस में 160, माइनस में कितना होगा, 160 होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस में 160 है, नहीं दिख रहा होता लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7x बराबर 300 में से 160 घटाएगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए तो 0 का 0, और 10 में से 6 गया था 4, और 3 में से 1 गया था 2, कितना आ गया, 2। ठीक है, नहीं गलती हो रहा है, देखिए 10 में से 0 गया था, 0 का 0 हो गया, और 10 में से 6 गया था 4, यहाँ से लेकर जाते 1 बजेगा, कितना होगा, 140, 140। अब देखिए तो x बराबर 140, अब भागा में आएगा, गुना में है तो 4, 7 दूना 14 यानी 20। तो x किसका मूल्य माने थे, x किसका संख्या माने थे, x देखिए तो गौर से, तो 5 रुपया के सिक्का सिक्का की संख्या बराबर x माने थे, 5 रुपया का सिक्का का संख्या निकल गया x। अब देखिए 2 रुपया के सिक्का की संख्या क्या माने थे, 3x माने थे, 2 रुपया के सिक्का का संख्या क्या होगा, 3x बराबर देखिए 3 गुने 20 बराबर क्या होगा, 60। तो 2 रुपया का सिक्का का कितना संख्या होगा, 60 रुपया। अब देखिए 1 रुपया का सिक्का का संख्या क्या माने थे, 1 रुपया का सिक्का माने थे आप लोग 160 माइनस 4x। ठीक है, तो 1 रुपया का सिक्का क्या होगा, 160 रखबे करेंगे, और माइनस 4, x का माइनस कितना है, मान 20 है, तो बीचों का 80, तो 120 में से 80 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 80 या 20, 80 ही आएगा। तो आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया, ये एगो हो गया 20,60,80, यही आपका आंसर हो गया। 5 रुपये का 20 गो है, 2 रुपया का 60 गो है, अब 1 रुपया का 80 गो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। बोला है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1, 2, 3 के अनुपात में करता है, और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की है, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या क्या मिला। ठीक है, जैसे एक पिता है, उसके पास कुल संपत्ति कितना, 2.5 लाख रुपया है, अपने लिए वो 1 लाख रुपया रखता है। ठीक है, और बचता है सो पुत्रों में बांट देता है। तो 2.5 लाख है, 1 लाख अपने लिए रखेगा तो 1.5 लाख ना बचेगा, और 1.5 लाख बचता है तो अपने पुत्रों में बांट देता है। कितना अनुपात में, 1, 2, 3 के अनुपात में बांट देता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसको बनाएंगे कैसे, माना कि पहला संतान को कितना दिया, 100 रुपया देता है, दूसरा संतान को 2x, और तीसरा संतान को 3x रुपया देता है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से देखेंगे। देखिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर इतना रुपया, यानी 1.5 लाख। 1.5 लाख को इतना में बांट देता है, यानी तीनों बेटा के यही अनुपात है, इतना को जो इतना पैसा है इतना में बांट देता है। तो इसको अब देखिए बनाएंगे कैसे से, 6x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3x है, 2x 5x है, 6x बराबर कितना है, 1.5 लाख है। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर 1.5 लाख लिखेंगे, अब बटा में कितना था, 6, मतलब भाग में गुना में 6 था, तो अब भाग में चला गया 6। चलिए इसको काटिएगा तब, 6 दूना 12, बच गया 3, तो 3 6 पचे 30, 25, ये भी कट गया, 3 को 0 बच गया।
तो ये देखिए एक्स किस क्या चीज माने थे, पहला संतान, तो लिखेंगे इसलिए पहला संतान बराबर कितना, पहला संतान को कितना देगा, तो 25,000 रुपया देगा। ठीक है, दूसरा संतान को कितना देगा, दूसरा संतान को कितना देगा, दूसरा संतान को देगा, दूसरा संतान को क्या माने थे 2x, 2x बराबर क्या होगा 2 × 25,000 बराबर कितना हो जाएगा 50,000। दूसरा संतान को 50,000 देगा, और तीसरा संतान को क्या देगा, तीसरा संतान, तीसरा संतान को क्या देगा, तीसरा संतान को क्या माने थे 3x माने थे, तो 3x बराबर क्या होगा 3 × x का वैल्यू कितना है 50, बोले 25,000, तो 25 के 75,000 देगा, कितना देगा, तीसरा संतान को 75, तो पहला को 25,000 दे रहा है, दूसरा को 50,000, तीसरा को 75,000, तीनों को जोड़ेगा तो फिर 1,50,000 पूर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या कर रहा है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि पहला गुणज बराबर x, दूसरा गुणज बराबर x+1 तथा तीसरा गुणज बराबर x+2। अब चूंकि 11 का गुणज बोला था, इसलिए लिखेंगे 11 का पहला गुणज, 11 का पहला गुणज। ठीक है, 11 का पहला गुणज क्या करेंगे, x में 11 से गुना हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे x में 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 11 x हो जाएगा। अब लिखेंगे 11 का दूसरा गुणज। ठीक है, तो 11 का दूसरा गुणज हम लोग क्या करेंगे, जो मान है दूसरा गुणज लिखे थे उसमें 11 से गुना कर देंगे, तो 11 गुने x+1 बराबर कितना हो जाएगा दूसरा गुणज, 11x+11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का तीसरा गुणज। ठीक है, तीसरा गुणज देखिए, तीसरा गुणज क्या माने थे हम लोग, x+2 माने थे, उसमें 11 से गुना कर देंगे, तो क्या आएगा 11x हो जाएगा, +11 दूना 22। ठीक है, अब क्या बोला है, तीनों गुणजों का, 11 का तीनों गुणजों का एक कितना दे दिया है, तो 11 का तीनों गुणजों का एक दे दिया है हमको 231, तो 11x लिखेंगे +11x+11 ये वाला लिखेंगे, +11x+22 बराबर 231 दे दिया है, ये दिया है ना, लिखेंगे प्रश्न से। ठीक ना, ये प्रश्न से था, प्रश्न से। अभी तीनों हमको ये तीनों के बराबर इतना दे दिया है, अब इसको हल हम लोग कर लेंगे, 11x और यहाँ 11x कितना हो जाएगा 33x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 231 है, आइए देखिए 22, इधर 11, तो 22 11 कितना 33, इधर घटा देंगे 33। ठीक है, अब देखिए घटाने के बाद क्या आता है, देखिए इसको गौर से, 33x बराबर 198 आ जाएगा, घटाइएगा तो। ठीक है, घटाने के बाद x बराबर 198 बटा 33 लिख देंगे, क्योंकि गुना में तो भाग में चला गया इधर। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कट जाएगा 6 मरतबे। ठीक है, क्या मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 11 का प्रथम गुणज। प्रथम गुणज क्या माने थे, तो 11x है, देखिए तो 11 का प्रथम गुणज, यही हमको पूछ रहा था, तीनों का लगातार गुणज, तो 11 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, 11 गुने x बराबर 66 हो जाएगा। 11 का दूसरा गुणज, दूसरा गुणज 11 का दूसरा गुणज क्या है माने थे हम लोग, तो 11x+11, देखिए यही ना है, इसको हम लोग देखिए 11 गुने 6+11, ये तो 11 6 66, 11 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का तीसरा गुणज, तीसरा गुणज 11 का तीसरा गुणज बोला है, तो 11 का तीसरा गुणज क्या होगा, क्या माने थे हम लोग 11 का तीसरा गुणज को क्या माने थे, 11x+11
22 देख लीजिएगा, हम लोग यही माने थे। तो 11 गुने 1 समान 6 है प्लस 22, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11×6 = 66 प्लस 22 बराबर कितना हो गया 88। तो एक हमारा आंसर ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, ये तीनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ठीक है। 9 में क्या करा है देखिए, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया, ठीक ना। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि विजेताओं छात्रों की संख्या बराबर, विजेताओं छात्रों की संख्या बराबर, विजेताओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x, शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 100 को टोटल विद्यार्थी है जिसमें से हम x मान लिया, इसमें से घटा लेंगे तो बच्चल हमको पता चल जाएगा। देखिए 100 वो छात्र है, ये वो कि x मान लिए हैं, तो अब इसको इसमें से घटा लेंगे, 100 में से घटा लेंगे तब बच्चल हमको पता चल जाएगा ना कि कितना बच्चल, ठीक है। चलिए, तो विजेताओं को हमने x माना है, शेष प्रतिभागी को क्या माने हैं x-1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, विजेताओं की, अब विजेताओं को विजेताओं को दिए गए कलमों की संख्या बराबर क्या होगा। तो विजेताओं के कलमों की संख्या, विजेताओं को क्या माने थे, एक, सॉरी एक्स माने थे, क्या माने थे एक्स माने थे। कितना कलम दिया जा रहा है, विजेताओं को दिए गए कलमों की संख्या बराबर क्या क्या हो गया 2x, क्योंकि विजेताओं की संख्या कितना था x था, उसमें कितना x था, कलम कितना दे रहा था 2, इसलिए कितना हो गया विजेताओं को दिए गए कलमों की संख्या 2x हो गया। अब देखिए, जो विजेता के अलावा शेष विद्यार्थी थे यानी शेष प्रतिभागी थे उसको कितना दिया गया था, उसको शेष प्रतिभागी कितना माने हम 100 माइनस x माने थे, तो उसको कितना दिया गया था कलम 1 दिया गया था, तो 1 में गुना कर दिए, एक से इसमें क्या कर दिए गुना कर दिए, तो गुना करेंगे तब फिर जो था वही आएगा। फिर बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि 100 विद्यार्थियों को टोटल कितना कलम दिया जा रहा है, 100 विद्यार्थियों के बीच टोटल कितना कलम बांटा जा रहा है, तो बोला है 120। टोटल 100 हमारा ये टोटल मिला के 100 विद्यार्थी था, इसके बीच कितना बांटा जा रहा था 120 कलम, तो हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x में से एक x घटाएंगे तो x बचेगा, अब प्लस 100 है तो बराबर 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ x बराबर 120, ये प्लस में था तो इधर आ गया था माइनस में हो गया, ठीक है। अब घटाएंगे तो x बराबर कितना 20 आ गया। हमको क्या पूछा था, हमको विजेता की संख्या ही पूछा था, विजेता की संख्या को हमने x माना है। देखिए विजेता की संख्या बराबर x माना था, x ही आ गया था, हमारा विजेता की संख्या कितना था 20 था, और यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला है रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं अभी, ओके। लिखेंगे माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, कितना x वर्ष मानेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं वो तरीका से आप हिसाब को बनाएगा तो गलती कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ तालिका बना लेंगे, उम्र हो गया, ठीक है। उम्र के बाद लिख लीजिए रवि, और फिर रवि के पिता, ठीक है। अब क्या करेंगे, उम्र बोला है ना, अब बनाइए इधर
वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र, उसके बाद 5 वर्ष के बाद का उम्र, ठीक है। तो क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए। बहुत ही हल्का से हिसाब, बहुत ही इजी वे में हिसाब बन जाएगा। देखिए कितना इजी वे में बनेगा सही हिसाब, देखिएगा अब। जस्ट थोड़ी सी लेट है। अब देखिए क्या बोला है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना कि रवि का वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है, ठीक है। तो रवि का वर्तमान उम्र तो x वर्ष मान लिया है। देखिए रवि वर्तमान उम्र किसका, रवि का x वर्ष। अब पिताजी का क्या बोला है, रवि के उम्र के तिगुने से, देखिए बोला है रवि के वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र क्या है, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का ये उम्र हो गया, इसके तिगुने से कितना अधिक है, 5 वर्ष। तो रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष हो गया, रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो गया, तो x+3x+5 हो गया। अब 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोला, इसलिए क्या करें, दोनों में 5 5 जोड़ देंगे। यदि 5 वर्ष पहले बोलता तो दोनों में घटा देते, लेकिन 5 वर्ष बाद बोला है, इसलिए रवि का उम्र 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। और रवि के पिताजी का वर्ष उम्र 5 वर्ष के बाद क्या आ जाएगा, 3x+5। फिर 5 बोल रहा है ना, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो 3x वर्तमान उम्र था रवि के पिता का, 3x+5। 5 जोड़ने के लिए बोला है ना, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या बोला है, दोनों का उम्रों का योग कितना दिया है, दोनों का उम्रों का योग, तो x+5 प्लस 1 बोला है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 3x। देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 10 बराबर कितना दे दिया, योग 47 वर्ष दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ा आराम से आंसर निकल जाएगा। तो 3x और 5 तो 4x और प्लस 15, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, अब बराबर कितना है, 47 यानी 47। अब देखिए इसको, 4x बराबर 47, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 4x बराबर, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 32। अब देखिए तो x बराबर कितना आ गया, 32/4। इसको काट देंगे तो 8 मरतबे कट जाएगा, घटाने से 32 है ना आ रहा है। देखिए तो 2 और 4 में से गया तो 3, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना, 32। अब देखिए x वर्ष उम्र किसका माने, x वर्ष बोलेगा रवि का माने था, वर्तमान उम्र रवि का कितना है, x है, तो लिखेंगे इसलिए रवि का वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र क्या माने थे, बराबर x बराबर कितना आया है, 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष लिख लीजिएगा। और रवि के पिता का उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र क्या माने थे हम लोग, x 3x+5, अब 3, x का मान कितना है, 8+5, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 5, 29 वर्ष, ठीक है। तो रवि का पिताजी का उम्र हो गया 29 वर्ष, और रवि का उम्र कितना है, 8 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका 2.3 यानी एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे, ठीक है। एक रैखिक समीकरण के 2.3 देखेंगे, ओके। यदि आपको फिर से बोलना हो, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा के सभी विषयों पर वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।